दोस्तों, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज इंडिया ने पहला कदम बढ़ाया है बदला लेने के लिए पाकिस्तान से, जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसके अगेंस्ट। आप जानते हैं, उरी का बदला 11 दिन में लिया था सर्जिकल स्ट्राइक से। पुलवामा का बदला 12 दिन में लिया था एयर स्ट्राइक से। और पहलगाम का बदला 13 दिन में लिया मिसाइल के अटैक से। 9 जगह अटैक हुआ है, मिसाइल अटैक इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है 100 किलोमीटर तक अंदर। मुरी देख, यहाँ पे 30 आतंकवादियों की डेथ हुई है और ये ट्रेनिंग कैंप्स थे। उसके बाद गुलपुर, बहालपुर, भावालपुर में 25 से 30 जैश के आतंकी मारे गए। कोटली, भीमपुर, मुजफ्फराबाद, बाग और चाकी अवारी, इन 9 जगह स्ट्राइक हुआ है इंडिया की तरफ से। और दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं कि ये स्ट्राइक अभी शुरुआत है। पाकिस्तान रिटेलिएट जरूर करेगा। और जो आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बहुत क्लियर नहीं बोला है उन्होंने। और उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया ने पाकिस्तान की सरजमीन पे एंट्री नहीं की है और मिसाइल अटैक किया है। लेकिन उन्होंने इंडिया के 2 SU-30 और 1 रफेल को मार के गिराया है। इसका कोई कंफर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं है। और ये तो गीदड़ बकरियां हैं। ये तो पाकिस्तान बोलेगा ही बोलेगा कि हमने ये काम कर दिया है। और मारा किससे गुरु? हैमर बम मारे और स्काल्प मिसाइल मारी है रफेल से। और मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि ये अभी शुरुआत है। और अभी तक ये पता नहीं चला है कि हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है अजहर महमूद, वो जिंदा है या मर गया है। 19 आतंकियों को खत्म किया है। कोई कह रहा है 100 आतंकियों को खत्म कर दिया। हाँ, कोलैटरल डैमेज जरूर होता है। और मुझे उम्मीद है कि कुछ 7-8 जो सिविलियन हैं उनकी भी मौतें हुई हैं इसमें, जिसके लिए मुझे बहुत अफसोस है दोस्तों। लेकिन क्या करें, इतने बड़े कामों में ये कोलैटरल डैमेज होता है दोस्तों। पूरे पाकिस्तान में कर्फ्यू लगा हुआ है। इस्लामाबाद में सड़कें बंद हैं। पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद कर दी है। जितने भी बड़े शहर हैं उनमें पूरा माहौल डर का है पाकिस्तान में इस वक्त। और यही हम चाहते थे और यही इंडिया का हर हर आदमी चाहता है। इवन कांग्रेस ने भी उसकी तारीफ की है। शशि थरूर ने बोला है कि जय हिंद, जो किया बहुत अच्छा किया। दोस्तों, अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरता तो मैं बता सकता हूं आपको कि ये एक शुरुआत है, जिसमें जैश के 4 आतंकी ठिकाने, एलईटी के 3 और हिजबुल के 2 आतंकी ठिकानों पे वार किया गया है आज। और अगर रिटेलिएशन होता है तो इसका जवाब इंडिया फुल फ्लेजेड देगा। और ये किसने किया है? ये इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम्स जो हैं, ये नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तीनों ने मिलजुल के ये ऑपरेशन किया है दोस्तों। रात में 1:44 पूरी दुनिया से कमेंट्री आ रही है इसके बाद। और इवन ट्रंप ने ये बोला है कि हमें पता था कि इंडिया ऐसा कुछ करेगा, ठीक नहीं किया। देखिए, ये तो सभी बोलेंगे कि ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन एक बात आप लोग भी सुन लीजिए कि जितने भी अटैक हुए हैं वो आतंकियों के अड्डों पे हुए हैं। अभी उनकी आर्मी के कमांड्स पे अटैक नहीं हुआ। और अगर पाकिस्तान ने रिटेलिएशन करना चाहा
तो जरूर अब आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पे भी अटैक्स 100% होंगे। तब क्या करेगा पाकिस्तान? अभी भी पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए। और मैं ये कहता हूं, ये जितने बड़े बड़े आतंकी हैं, वो और उनकी टीम या तो पाकिस्तान खुद खत्म करे और इंडिया को बताए, उनका प्रूफ दे मरने का, या खुद मरने को तैयार है। मैं बार बार यह बात बोलता हूं कि पाकिस्तान का असली दुश्मन इंडिया नहीं है। पाकिस्तान का असली दुश्मन है ये आतंकी, अजहर महमूद, हाफिज सईद। अगर इनके अगेंस्ट में पाकिस्तान ने आज भी एक्शन नहीं लिया और यही कहता रहा कि ये तो किसी इंडिया में इन्वॉल्व थे ही नहीं, ये तो हमारे बड़े सभ्य नागरिक हैं, तो उन नागरिकों के चक्कर में पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। और आपको पता हो, बीएलए ने कल 7 फौजी मारे हैं पाकिस्तान। वहां पे जश्न मन रहा है, पूरे बलूचिस्तान में जश्न मन रहा है। सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन मिलती है, यूट्यूब्स तो बंद हैं, इसलिए बहुत इंफॉर्मेशन मिल नहीं पाती है, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन जरूर मिल रही है कि पूरे पाकिस्तान में एक तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया है, पूरे पंजाब में और सिंध में कर्फ्यू लगा दिया गया है, और आर्मी की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां पूरे शहर में चक्कर लगा रही हैं। और जिन जगहों पे अटैक हुआ है, 9 जगहों पे, वहां पे आम आदमी का जाना बंद कर दिया गया। इसलिए बंद करते हैं कि एक्चुअल कैजुअलिटी आपको पता ही ना चले। वो जो 3 या 4 सिविलियन की डेथ हुई होगी या घायल हुए होंगे, उनकी फोटोज दिखा दिखा के ये वर्ल्ड की सिंपैथी लेने की कोशिश अब करेंगे। वर्ल्ड जानती है, पूरा दुनिया जानता है पाकिस्तान की असलियत, जो कि उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा हाफिज और बिलावल भुट्टो और अताउल तारर सब ने स्काई न्यूज के इंटरव्यूज में क्लियर कट बोला है कि वी आर डूइंग दिस डर्टी जॉब फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। तो हम कैसे मान लें कि जो 30 साल से काम आप कर रहे हैं वो आज के दिन में आपने बंद कर दिया है, जबकि जो आतंकी जो ये काम कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, वो ऑलरेडी जिंदा हैं। और पाकिस्तान की आर्मी के सेफ गार्ड में है, सेफ हेवंस में है। बताइए, एक आतंकी की रक्षा के लिए 10,000 सैनिक लगे हुए हैं पाकिस्तान आर्मी के। तो हम कैसे मान लें कि अब आप सुधर गए हैं? अब आपको सुधारना हिंदुस्तान का काम। अगर आप सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उसी तरीके से अगर आपने बातचीत के जरिए, प्यार मोहब्बत से आपने ये बात नहीं मानी, तो ये जो स्ट्राइक है, इसको आप पहला कदम मानिएगा। ऐसे कई कदम आपके सामने आएंगे अब इंडिया की तरफ से। और ऐसा ना हो दोस्तों, मैंने इसके पहले वीडियो में भी यही बात बोली थी कि लिमिटेड जंग बहुत जरूरी है, और जो कि आज हो गई। लेकिन अगर फुल फ्लेजेड होती है और दोनों की तरफ से हजारों लोग अपनी जान से जाते हैं, तो ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। और जो न्यूक्लियर की धमकी देता रहता है पाकिस्तान, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है न्यूक्लियर अटैक करने की। इतनी हिम्मत नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें वो भी खुद भी मरेंगे। अरे ये बोलने के लिए बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन जब अपने पे आती है ना तो सब भागते हैं। जैसे आसिम मुनीर, जो सबसे बड़ा आतंकी है पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का इस वक्त, उसने अपनी फैमिली को सबसे पहले कनाडा भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो मरें। तो वो जानता था इंडिया स्ट्राइक करेगी। ये मोदी है, जो बोलता है वो करके बताता है, और करके दिखाया उसे।
अभी शुरुआत है दोस्तों। जैसे जैसे 10 बजे आज प्रेस ब्रीफिंग है इंडियन आर्मी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। देखते हैं कि वो उसमें क्या बोलते हैं। और जो पाकिस्तान का ये क्लेम है कि 5 जो इंडिया के फाइटर जेट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया है, कोई कहता है 3, कोई कहता है 2, कोई कहता है 1। तो देखते हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है और इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है। लेकिन ये तो 100% करेक्ट है कि इंडिया का कोई भी पायलट अभी तक पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है। इसका मतलब है अगर ऐसी कोई दुर्घटना हुई है तो वो इंडिया के एरिया में ही हुई है, जिसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं और जिसकी पुष्टि अभी जब तक गवर्नमेंट नहीं करती है हमको पता नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत बोलता है कि ये सिंदूर, जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, ये उल्टा पड़ गया है हिंदुस्तान के ऊपर। ये तो बोल रही हैं। देखिए ये वॉर टैक्टिस है, वॉर टैक्टिस में तो ऐसा बोला ही जाता है। लेकिन इसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान की इस वक्त हालत इतनी खराब हो चुकी है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मिलिट्री हो। एक भी कंट्री साथ नहीं आया आज के दिन में। कहाँ है चाइना? अब तो घंटों हो गए हैं। चाइना को आना चाहिए था ना लड़ने के लिए। कहाँ है चाइना? कहाँ है टर्की? कोई साथ नहीं देता दोस्तों। खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, जो कि इंडिया आज की डेट में कर रहा है और करता रहेगा। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो पाकिस्तान का नाम हट जाएगा कैलेंडर से। मैप में 4 कंट्री बन जाएंगे, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब। पीओके तो इंडिया ले ही लेगा। क्यों लेगा मुझे पता नहीं, लेकिन ले लेगा, क्योंकि सबक सिखाना है। 78 साल से प्यार से प्यार से प्यार से बोल रहे हैं। लेकिन जब दुश्मन इतना कमीना हो कि उसको आतंकी ज्यादा प्यारे हैं अपने देश की नॉर्मल जनता से, जिसका आर्मी चीफ जो कि पाकिस्तान का हेड है वो एक मौलाना हो, वो एक सबसे बड़ा आतंकी हो, अपनी लेजिटमेसी के लिए वो पूरे देश को दांव पे लगा सकता हो। वैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बोला था कि नवंबर में रिटायर हो रहा है। उसको ऐसी कोई हरकत करनी थी, नहीं तो पब्लिक उसको मार देती। पब्लिक को एक करने के लिए, अपने लिए सिंपैथी लेने के लिए उसको ये पहलगाम का अटैक करना था। उसने किया, अब उसको जवाब में मिला। और चलो दोस्तों, जैसे जैसे कोई डेवलपमेंट होता है हम आपके सामने आएंगे। लेकिन ये जो है, जो ऑपरेशन है, इसको स्टेप 1 समझा जाए। दिस इज ओनली स्टेप 1। अभी कई स्टेप आने बाकी हैं, कई स्टेप आने बाकी हैं। और वो केवल मिलिट्री फ्रंट नहीं होगा, वो और भी फ्रंट्स होंगे। चाहे वो वाटर का फ्रंट हो, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रंट हो, चाहे वो इंडस्ट्री का फ्रंट हो। ये फ्रंट्स अभी खुलते रहेंगे और मिलिट्री का फ्रंट तो अभी खुला ही हुआ है। ये चलता रहेगा दोस्तों। तो जैसे कोई नया डेवलपमेंट होता है हम आपके पास दोबारा आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मोदी है तो मुमकिन है।